हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। और मैं भी अच्छी हूँ। फ़िलहाल इस समय रात के बज रहे हैं 11। और 11 बजे रात में आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ फ्रेंड्स। तो चलिए आज मैं आप लोगों को अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम है अर्चू राजपूत और मैं हूँ प्रयागराज से, बट मैं रहती पुणे में हूँ। और पिछले 7 सालों से मैं पुणे में ही हूँ। यही मेरी फैमिली है। शादी के बाद मैं यहीं रह रही हूँ। बट गांव जाने का बहुत मन होता है, पर मैं कभी गांव गई नहीं। पिछले 7 सालों से मैंने यूपी की शक्ल ही नहीं देखी कि यूपी में लोग हैं कैसे। फ्रेंड्स, कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ चीज़ें अपनी लाइफ में इस तरीके से घूम जाती हैं ना कि इंसान समझ नहीं पाता कि वो क्या करे और क्या ना करे। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, जिसकी वजह से मैं पिछले 7 सालों से एक ही जगह हूँ। और मैं अपनी फैमिली में से किसी को नहीं देख पाती। ना मेरे मम्मी, ना मेरे पापा, ना मेरे भाई, और ना मेरी बहनें। मैं किसी से नहीं मिली। पिछले 7 सालों में मैं किसी से नहीं मिली। मन बहुत करता है सबसे मिलने का। लगता है कि मेरे माँ बाप हैं। बट पता है फ्रेंड्स, कभी कभी कुछ माँ बाप ऐसे भी होते हैं ना। वैसे तो दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग होते होंगे, बट कुछ माँ बाप, पता नहीं क्यों, लोगों को बुरा लगेगा शायद, बट कुछ माँ बाप शायद मतलबी भी होते हैं, जिनमें से मेरे भी माँ बाप कुछ ऐसे ही थे। मैं पिछले 7 सालों से उन लोगों से मिली नहीं हूँ। और पिछले 1 डेढ़ साल तक वो लोग मेरे टच में नहीं थे, बट उसके बाद मेरे टच में थे। तो फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं मुझे ये लगता था कि आज नहीं कल मैं अपने घर जाऊंगी और मैं अपनी फैमिली से ज़रूर मिलूंगी। पर ऐसा हुआ नहीं। मुझे उम्मीद हमेशा मिली कि हम भाई की शादी करेंगे तब उसमें तुमको बुलाएंगे। तो मेरे मन में ये उम्मीद हमेशा लगी रहती थी कि चलो, मम्मी पापा आज नहीं पूछ रहे हैं, कुछ समय नहीं पूछेंगे, लेकिन एटलीस्ट उसके बाद तो पूछेंगे। कहीं ना कहीं बस मन में एक उम्मीद थी कि मुझे बुलाएंगे। लेकिन फ्रेंड्स, पता है क्या, मेरी उम्मीद तब टूटी जब मेरे भाई की शादी हुई। मेरा अकेला भाई है, हम 3 बहनें हैं। लेकिन शादी से कुछ महीने पहले मेरा भाई मेरे घर पे आया। मेरे घर पे आया, मुझसे बातें करी, रहा मेरे घर पे तकरीबन 1 हफ्ते तक। और कुछ चीज़ों की ज़रूरत थी तो बोल रहा था, दीदी मुझे ये चाहिए, ऐसे चाहिए, मुझे वो करके दे दो। तो कुछ चीज़ें थी। भाई मेरा छोटा भाई था। मैं अपने मम्मी के घर से मैं सबसे बड़ी बच्ची हूँ अपने मम्मी की। लगा था कि भाई चलो, अभी नहीं तो कुछ टाइम के बाद, शादी नज़दीक आ रही है, मैं अपने घर जाऊंगी 7 साल के बाद। पर जब शादी नज़दीक आई तो मेरे मम्मी पापा ने मुझसे बात ही करना छोड़ दिया। मैंने खुद से फ़ोन लगाया। जब मैंने खुद से फ़ोन लगाया तो उनसे बात करी, पूछा, पापा सब लोग शादी में आ रहे हैं? पापा बोले हाँ, सब शादी में आ रहे हैं। मैंने कहा टिकट वगैरह सबका हो गया होगा? पापा बोले हाँ, सबका टिकट हो गया है, सब इस तारीख को घर पे आ रहे हैं। तब मैंने उस समय पापा से पूछा कि पापा, सबका टिकट तो हो गया, तो मैं कब आऊँगी? आप मुझे भी बता दो कि भाई कब आना है, उस हिसाब से मैं भी अपना टिकट निकाल लूँ। लेकिन फ्रेंड्स, मेरे पापा ने बोला मैं बताऊँगा। मैंने कहा चलो ठीक है।
कब तक बताना है वो मुझे बता दो, ताकि मैं शादी के हिसाब से तैयारी तो कर सकूं। उस समय मेरे पापा ने मुझे ज़ोर से चिल्लाया। बता दूंगा ना जब बुलाना होगा, बार बार वही चीज़ क्यों रिपीट करना। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, वेट करूंगी कि पापा कब मुझे फ़ोन करेंगे और कब मुझे बुलाएंगे। लेकिन फ्रेंड्स, वो दिन कभी नहीं आया। शादी भी बीत गई, शादी भी हो गई, सब लोग गए भी, पर वहाँ पे मेरी कोई जगह नहीं थी। और फिर कुछ टाइम के बाद मुझे ही पता चलता है कि मेरे मम्मी पापा ने जहाँ शादी करी है वहाँ ऑलरेडी पहले से बोल के रखा है कि मेरी 2 ही लड़कियाँ हैं, जबकि हम 3 बहनें हैं। तो ऐसे चालू होती है मेरी कहानी। मैं आगे और भी आप लोगों को बहुत कुछ बताऊंगी, बट आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल के नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट। आप लोग अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।